तो हेलो दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज़ के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो सोलर इन नाम से आपको ये लग रहा होगा कि ये हमारे सोलर एनर्जी के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इनका काम लाइट प्रोड्यूस करने का तो है, लेकिन ये लाइट दूसरे टाइप की प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट को और उसके बाद समझेंगे इनके बिजनेस को और स्टार्ट करते हैं इनके हम लोग बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप जहाँ 1,65,000 करोड़ के आसपास का है, पी इनका 98 का है, आरओसी इनका 36 का है, आरओई इनका 31 का है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री 30+ का आरओसी आरओई जनरेट कर पा रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इनकी फेस वैल्यू करीब 2 की है, मतलब ये स्प्लिट भी हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो पहले हम लोग सोलर इंडस्ट्री के बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि सोलर इंडस्ट्री क्या है, तो तभी आपको समझ में आएगा इनका काम क्या है। क्यों मैं बोल रहा हूँ लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो लाइट घरों को चमकाने के काम नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सोलर इंडस्ट्री क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क एंड कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स डेटोनेटर डेटोनेटिंग कॉर्ड्स कंपोनेंट विच फाइंड एप्लीकेशन इन माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है, सोलर इंडस्ट्री का मेन जो काम है वो क्या है, एक्सप्लोसिव बनाने का है, जो कि हमारी माइनिंग इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हमारा यूज हो रहा है। इसके अलावा ये लोग डिफेंस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट कुछ देख लेते हैं और उसकी शुरुआत हम करेंगे इस मार्च क्वार्टर को किससे कंपेयर करने के साथ, लास्ट मार्च क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे ये मार्च 2025 है, ये मार्च 2026 है। तो लास्ट ईयर जहाँ इनकी सेल आप देखेंगे कि करीब हुई थी 2100 करोड़ के आसपास की, वही सेल इस बार हो गई है 3000 करोड़ के आसपास की। तो सेल्स में करीब करीब 900 करोड़ के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेम टाइम में एक्सपेंसेस 1600 करोड़ से बढ़ के हो गए 2200 करोड़ के आसपास के। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 540 करोड़ के आसपास का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 826 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको सीधा सीधा 300 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे। इसके बाद देखेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% था, जो अभी 27% है। मतलब 100 रुपए की सेल करने पर ये लास्ट मार्च में 25 रुपए कमा रहे थे और इस मार्च में 100 रुपए की सेल करने पर इन्होंने 27 रुपए कमाए। अदर इनकम 7 करोड़ की थी लास्ट ईयर, जो इस बार 46 करोड़ की है। इंटरेस्ट लास्ट ईयर 29 सीआर का था, जो कि इस बार 41 सीआर का है। और डेप्रिसिएशन 50 सीआर से बढ़ के इस बार हो गया 71 सीआर के आसपास का। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 464 करोड़ के आसपास का था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार कितना हो गया 759 सीआर के आसपास का निकल के आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इन पे करीब करीब टैक्स जो लग रहा है वो लग रहा है 25%, इस बार है 27%। तो इससे जो इनका क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट है वो निकल के आ रहा है 346 करोड़ लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 556 करोड़ इस साल। तो जो इनका नेट प्रॉफिट में करीब करीब 210 करोड़ के आसपास का हमको जंप अब देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे करीब 65 to 70% का जंप हमको इनकी क्या नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी हम लोग वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तभी आपको इनका बिजनेस समझ में आएगा। तो देखिए इनके दो सेगमेंट है, एक है इंडस्ट्रियल और दूसरा है डिफेंस सेक्टर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये लोग एक्सप्लोसिव बना रहे हैं। तो एक्सप्लोसिव ये इनके कहाँ यूज हो रहे हैं, देखिए जहाँ माइंस में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट करने की जरूरत होती है हमको हमको क्या ओर्स निकालने के लिए, किसी भी जैसे हम लोगों को जो भी आयरन ओर निकालना है या कोयला निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले बड़ी बड़ी ब्लास्ट करके पहाड़ियों को उड़ाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, इनके एक्सप्लोसिव यूज हो रहे हैं। तो ये लोग एक्सप्लोसिव बनाते हैं, उनकी एक्सेसरीज बनाते हैं। उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है, प्लेन डेटोनेटर है, कॉर्ड रिले है, कास्ट बोटल्स हैं। और ये इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, आप बोल सकते हैं कि एक्सप्लोसिव हैं, जो कि इंडस्ट्रीज यूज कर रही है। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट इनका यूज हो रहा है वो हो रहा है डिफेंस सेक्टर। तो आप देखेंगे ये डिफेंस में भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये रॉकेट एंड मिसाइल्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोपेलेंट बना रहे हैं, बॉम्ब के वॉरहेड बना रहे हैं, एम्यूनेशन एंड फ्यूजेस बना रहे हैं। उसके अलावा हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव ये लोग बना रहे हैं, न्यू जनरेशन एक्सप्लोसिव फ्यूजेस बना रहे हैं, शार्प्स एंड फ्लेयर्स बना रहे हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स क्या यूज करते हैं। माइंस बना रहे हैं, यूएवीज एंड कॉक्स बना रहे हैं, और नॉन डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव भी बना रहे हैं। इसके अलावा इनके मेन अचीवमेंट है, तो आप देखेंगे ये पिनाका जो रॉकेट होते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सोलर डिफेंस और एयरोस्पेस लिमिटेड बना रहा है, जो कि क्या है, सोलर की ही एक सब्सिडरी है। इसी तरीके से जो पिनाका का इनहेंस वर्जन बना है और जो पिनाका का गाइडेड वर्जन बना है, उसमें इनका क्या है, आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से सोलर इंडस्ट्री सोलर एनर्जी में ना काम करके किस में काम कर रही है, एक्सप्लोसिव के बिजनेस में काम कर रही है और डिफेंस के बिजनेस में काम कर रही है। तो आपको ये चीज समझने वाली है कि एक्सप्लोसिव का बिजनेस हो या डिफेंस सेक्टर हो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो ग्रोथ कभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। क्योंकि जब तक सिविलाइजेशन रहने वाली है तब तक वॉर्स खत्म नहीं होने वाली है, चाहे वो कंट्रीज के बीच में वॉर्स हो या दूसरे तरीके की वॉर्स हो। और वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोसिव्स की जरूरत पड़ने ही वाली है और दूसरे तरीके के सारी चीजों की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो सोलर इंडस्ट्री उसमें बहुत मेन रोल प्ले करने वाली है। तो एक बार इनके फिर से बैलेंस शीट पर जाते हैं और इस बार हम लोग इनका देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल थी करीब 7,500 करोड़ की, इस बार वो बढ़ के हो गई 9,800 करोड़ की। और एक्सपेंसेस 5,500 करोड़ से बढ़ के हो गए 7,200 करोड़ के आसपास के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर करीब 2,000 करोड़ के आसपास था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 2,600 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे कि दोनों साल ऑलमोस्ट सेम है।
उसके बाद अदर इनकम लास्ट ईयर 10 करोड़ की थी, जो इस बार बढ़ के 128 करोड़ की हो गई है। इंटरेस्ट 116 करोड़ से 134 करोड़ पहुंच गया है, और डेप्रिसिएशन 182 से हो गया 251 सीआर के आसपास। तो इससे क्या हो रहा है, जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 1700 करोड़ का था, वो इस बार बढ़ के कितना हो गया, 2360 करोड़ के आसपास। तो वही सेम चीज़ हमको यहाँ भी देखने को मिल रही है कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी करीब 600 करोड़ से बढ़ गया है। तो लास्ट ईयर 1700 से इस बार अगर 2300 करोड़ बढ़ा है, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें करीब करीब 30% के आसपास का इंक्रीज आया है। आप देख सकते हैं दोनों ईयर इन पे करीब 2627% का टैक्स लग रहा है, जिससे इनका नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 1288 करोड़ मतलब 1300 करोड़ के आसपास था, वही प्रॉफिट इस बार बढ़ के हो गया 1700 करोड़ के आसपास का। तो प्रॉफिट में भी इनका करीब 400 करोड़ के आसपास का जंप आया है, और अगर इसको हम लोग देखें परसेंटेज वाइज, तो ये करीब 33 से 35% के आसपास निकल के आता है। तो आप देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में हमको एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी बैलेंस शीट पर जाते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि इनके पास एक बहुत बड़ा रिजर्व इन्होंने खड़ा कर लिया है कंपनी के साइज के हिसाब से, 6000 करोड़ के आसपास का। बोरोइंग्स 1500 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है, और इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है 692 करोड़ के आसपास का। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है 183 करोड़ के आसपास की। आप क्या करते हैं, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स 73.1% से 73.1% पर ही स्टक हैं, तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। एफआईएस में हमको करीब करीब आप बोल सकते हैं 1% का चेंज देखने को मिल रहा है। सेम टाइम में डीआईएस ड्रॉप हुए हैं करीब आप बोल सकते हैं 2% के आसपास, और जो हमारे पब्लिक थी वो 6% से बढ़ के हो गई 7% के आसपास। तो पब्लिक में हमारे को हल्का बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जो पब्लिक पहले 50,000 के आसपास थी, वही पब्लिक अब बढ़ के 1,15,000 के आसपास होगी। तो पब्लिक अपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जबकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में केवल 1% का हमारे को यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी नोटिस करने वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके प्राइस चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं वहां पर हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 5 ईयर के चार्ट को देख लेते हैं। तो 5 ईयर के चार्ट को चेक करने पर हमको दिखेगा कि एक टाइम पर जो कंपनी 1,276 करोड़ के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, जून 2021 में वही हाई लगा चुकी है करीब करीब आप बोल सकते हैं 17,000 के आसपास का। तो अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस सही टाइम पे समझ में आ चुका होता कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ होने वाली है, और अगर आप इसमें अपना पैसा 5 साल के लिए छोड़ सकते थे, तो आपके 5 साल में पैसा करीब लगाया हुआ 1,000 रुपये मात्र 17,000 रुपये होने की पॉसिबिलिटी कैपेबिलिटी रखता था। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और एक बिजनेस को समझ पाने की कैपेबिलिटी है किसी भी इंसान की, कि अगर एक आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, केवल क्या हो सकता है, कंपनी के आप लोग चार्ट पैटर्न देख के ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंपनी का बिजनेस बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल और उसके साथ उनकी विजन्स को भी समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एक हायर स्पाइक के बाद ये कंसोलिडेट हुआ था, और इसके बाद ये क्या हो रहा है, अपने सेम उसी हाई लेवल जो लास्ट टाइम का इसका हाई था उसको ब्रेक कर चुका है, क्योंकि यह कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, कंटिन्यू रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट 30 to 30% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये होना तो लाजमी है। तो इस ब्रेकआउट से पहले आप देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ पर एक और ब्रेकआउट दिया हुआ है। आप एक तरीके से काइंड ऑफ अगर मैं कंसीडर करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कप का फॉर्मेशन था, ये एक हैंडल का फॉर्मेशन था, ये उसका ब्रेकआउट था। अगर इसी चीज़ को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम लोग इसको क्या करें, जूम करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक हमारा ये छोटा सा कप बन रहा है, ये उसका हैंडल बना, और इस हैंडल का ब्रेकआउट देके ये होपफुली इस कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट भी अचीव कर चुका है। आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ आपको देखेंगे एक राउंडिंग कर्व पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये एक तरीके का काइंड ऑफ राउंडिंग कर्व पैटर्न है। इसने अब इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है, और ये क्या कर रहा है, अपनी अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या था, इसका चार्ट का एनालिसिस था। तो आई होप आपको मेरा सोलर इंडस्ट्री का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।